Now, since it is a first class, so there are some basic information, or I can say basic decision we need to take. Basic decision क्या है कि not only Maharanva, Ayush, even in your mind also, others also, कि सर प्रोफेशनल लेवल में जो ऑप्शनल पेपर्स है उसमें से कौन सा पेपर का एग्जाम देना चाहिए, विच पेपर आई शुड सेलेक्ट. इट्स अ वेरी बिग डिसीजन फॉर एनी स्टूडेंट इन द वर्ल्ड डूइंग ACCA क्वालिफिकेशन. नाउ देयर आर 2-3 थिंग्स विच आई थिंक दैट स्टूडेंट शुड थिंक. 2-3 चीज है जो स्टूडेंट को सोचना चाहिए. पहला चीज है डिफिकल्टी लेवल, कि इज देयर एनी डिफरेंस इन द डिफिकल्टी लेवल इन द ऑप्शनल पेपर, कि भाई अगर APM करेंगे तो पास होना ज्यादा इजी है, या एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस करेंगे तो पास होना डिफिकल्ट है. दैट फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, इन द मार्केट प्रैक्टिकली what the organization like, whether they like that you should be doing optional papers. Good morning. You should be doing optional paper auditing or taxation or finance. Organizations का requirement demand क्या चीज का है. Third thing, pass percentage. That is there any difference in the pass percentage significantly out of all the optional papers? And the fifth thing I will say, my interest area, कि मेरे को क्या चीज पढ़ने में अच्छा लगता है. Now the interest area is of 2 types. I want to study theory, or I am very good in practicals, numericals in place of theory, and at the same time my area of interest, मेरे को क्या चीज पढ़ने में मजा आता है. So पहला क्वेश्चन कि is this easy to pass APM or advanced auditing or taxation? Purely answer is no. हर पेपर का अपना एक स्टैंडर्ड है. हर पेपर में पास परसेंटेज ऑफ द इंस्टीट्यूट इन ऑप्शनल पेपर 30 to 35. यू कैन गो ऑन द ACCA वेबसाइट, और आप ACCA वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो लास्ट 1 year रिजल्ट्स ऑफ ऑल द 4 ऑप्शनल पेपर्स आर 30 to 35% रिजल्ट. इन केस ऑफ कंपल्सरी पेपर SBR, SBL, द रिजल्ट इज अराउंड 50%. इन स्किल लेवल ऑल्सो the result is around 50%, but in all optional papers the result is around 30 to 35%. That means optional papers are difficult to crack. ये बात आपको फैक्ट मानना है कि जितना सिंपल SBL, SBR will be easy to crack, pass the exam, that much easy you will not be getting in all optional papers. All optional papers are difficult to pass. Difficult not means impossible, but they are difficult to pass. अब जहां तक बात आता है इंपॉर्टेंस इन द मार्केट, इफ आई एम एन ऑर्गेनाइजेशन एंड वांट पर्सन हैविंग गुड साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेशन, बिकॉज मेरे को उनसे यूके टैक्सेशन का काम कराना है. रिसेंटली आई मेट विथ माई फ्रेंड आफ्टर 25 years. He studied with me the CA, CWA, CS and all that. Now I am not disclosing because it is insider information कि वो कहां काम कर रहा है, but he said that कि प्रकाश, अगर हम लोगों को मान लो कोई टैक्सेशन रिलेटेड काम कराना है, टैक्सेशन रिलेटेड मींस एम्प्लॉय कंपनी है, यूके में है, उनके इंप्लॉइज लोग का जो TDS है वो काटना है, बिकॉज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, पे एज यू अर्न, ये सारे वर्ल्ड में है. इंडिया में TDS बोलते हैं, दूसरे जगह पे ही बोलते हैं. लेकिन उसके लिए वी नीड टू नो द लॉज ऑफ द कंट्री, कि उसमें इंप्लॉय का और इनकम क्या है, कंपनी से उसको क्या मिला, क्या परक्यूजिट्स उसको मिला,
उसके बेसिस पे टैक्स स्लैब क्या है, तो कितना टीडीएस काटना उचित होगा। कोई दिमाग लगाने का बात नहीं है। ऑब्वियसली एक बार जो भी पर्सन यूके टैक्सेशन नहीं जानता है, स्पेसिफिकली वो रिसेंटली अभी यूके टैक्सेशन नहीं पढ़ा है, तो उसको थोड़ा 5-10 दिन ट्रेनिंग देना होगा। उसको बताना होगा कि इंप्लॉय का आपको ये डिटेल चेक करना है, सॉफ्टवेयर में आईटी सिस्टम में इस तरह से डालना है, आपको ये पता चलेगा और उस तरह से टीडीएस डिडक्ट करने का आप एडवाइस देंगे। इसमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आई हैव स्टडीड एपीएम, आई हैव स्टडीड एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जनरली ऑर्गेनाइजेशन विल प्रेफर कि इफ द पर्सन नोस टैक्सेशन तो ज्यादा अच्छा रहेगा, विच इज यू कैन सी वंस यू स्टार्ट डूइंग द वर्क बिकम्स वेरी टेक्निकल। बिकॉज उसने बोला कि भैया माने प्रकाश उसमें कुछ बहुत ज्यादा हाथी घोड़ा नहीं है, लेकिन एक बार उसको पूरा प्रोविजंस तो बताना पड़ता है ना। चाहे वो यूके टैक्सेशन पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, फिर उसको 15 दिन में फीलिंग आती है, फिर वो नॉर्मल बन जाता है। तो इफ द वर्क इज रिलेटेड विथ टैक्सेशन एरिया, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन विल प्रेफर इफ यू हैव स्टडीड advanced taxation. Now you all know that in our classes and always in every batch, there are CA, CWA qualified students. Those who are getting 9 paper exemptions in ACCA. Those who have studied Indian taxation. Those who have studied Indian regulation. उन्होंने यूके टैक्सेशन तो पढ़ा नहीं है। यूके का जो, बिकॉज आई विल जस्ट से आयुष, आपने अभी यूके टैक्सेशन पढ़ा, टैक्स है, थोड़ा फायदा जरूर मिलता है कि अपने इंडियन टैक्सेशन जानते हैं, बट यूके का जो भी टैक्सेशन है वो तो इंडिया से अलग है। तो मेरे को भी अगर काम करना, इफ आई नो इंडियन टैक्सेशन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ सीएमए मेंबर, मेरे को यूके टैक्सेशन एक बार गो थ्रू करना होगा। दैट मीन्स इवन इंडियन स्टूडेंट्स, दोज हु हैव डन इंडियन क्वालिफिकेशन, स्टिल दे विल नॉट बी प्रेफर्ड एज सच। प्रेफरेंस तभी मिलेगा जब आप यूके टैक्सेशन का एग्जाम दिए। और अदर भी वेरिएंट्स है, प्रोफेशनल लेवल में भी देयर आर 2-3 वेरिएंट्स, अलग अलग कंट्री का टैक्सेशन का एग्जाम होता है, बट जनरली स्टूडेंट गो फॉर यूके टैक्सेशन। आई हैव सीन, वी हैव एन स्टूडेंट हु ज्वाइंड ACCA आफ्टर क्लास 12. She is in UK for last 3 years. She has completed her graduation. और उन्होंने ग्रेजुएशन यूके से किया है, वहीं पर रहकर उनको 9 पेपर का एग्जामिशन मिला है। मतलब जो भी 9 पेपर का ACCA का सिलेबस है वो पूरा का पूरा उनके ग्रेजुएशन सिलेबस में इंक्लूडेड था। तो एग्जामिशन मतलब पढ़ना पड़ा, एग्जाम कॉलेज का दिए, ACCA इंस्टीट्यूट का एग्जाम उनको नहीं देना पड़ा, उनका ग्रेजुएशन खत्म हो गया। वो अब कनेक्ट, बिकॉज सी ज्वाइंड फॉर एंटायर ACCA ऑल 13 सब्जेक्ट्स 3 years back. Now her graduation complete. तो अब उनको आगे ACCA करना है कि नहीं करना उनकी मर्जी है, बिकॉज प्रोफेशनल लेवल का चारों पेपर सबको देना होगा। एवरीबडी नीड्स टू गिव। आई एम टॉकिंग जस्ट yesterday, जस्ट 1 day बिफोर, नॉट टुडे, yesterday मैंने उनसे बात किया, तो मैंने बोला कि जब आप ज्वाइन किए थे मैंने इतना डिटेल में आपको नहीं समझाया बिकॉज समझ में नहीं आता, लेकिन अब आपको कौन सा पेपर सेलेक्ट करना है ये आपको कॉल लेना है। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप यूके में ही रहना चाहते हो, आगे का प्लानिंग है कि आई विल स्टे इन यूके ओनली, और आपको टैक्सेशन वगैरह एरिया में काम करना है, तो यू शुड बी गोइंग फॉर एडवांस टैक्सेशन पेपर। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। यू नीड टू सी योर इंटरेस्ट ऑल्सो, कि आपको टैक्स वगैरह पढ़ने में कितना मजा आता है, बिकॉज पास वाइज तो सबका परसेंटेज 30 to 35 है, तो आपको ये बातें ध्यान देनी है। सो आई मीन टू से दैट ऑल द वेरी बेस्ट, नॉट गुड लक, बिकॉज आई डोंट बिलीव ओनली ऑन लक, मोर देन लक आई बिलीव ऑन आवर ओन परफॉर्मेंस, नो इश्यू। सो आई ऑलवेज से ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ आई मीन टू से दैट कि मैंने उनको एडवाइस किया कि आप एडवांस टैक्सेशन जा सकते हो, बिकॉज आप यूके में ही रहना चाहते हो, जो कि मेरे को पता है, आप अपना कैरियर वहां ही डेवलप करना चाहते हो, सो यू कैन गो फॉर द एडवांस टैक्सेशन पेपर इफ यू हैव इंटरेस्ट। अब आता है एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस।
Obviously, if the organization is hiring for auditing, internal control, in सब areas में, they will prefer that if you have studied auditing subject, they will give you preference. ऐसा नहीं है कि हमने ऑडिट नहीं पढ़ा, अगर सीए सीडब्ल्यू है तो भी ऑडिटिंग पढ़ के आए, अगर एसीसीए नॉर्मली कर रहे हैं तो भी स्किल लेवल में ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस पेपर वाज देयर, बट इन प्रोफेशनल लेवल चॉइस में एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, हायर लेवल मोर डिटेल्ड अबाउट ऑडिटिंग. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू हायर यू इन ऑडिटिंग एरिया, इंटरनल ऑडिटिंग, इंटरनल कंट्रोल, बिकॉज हर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट सेपरेट होता है. सो इफ दे आर गोइंग टू हायर इन दैट एरिया, दे विल प्रेफर if you have studied auditing and assurance. If normally, because I have seen in my last 10 years experience, student लोगों को finance पढ़ने में मजा आता है. There are two reasons. One, it is more interesting than the other three papers. And the second, it is practical as compared to more theory. Even though exam में AFM, Advanced Financial Management also, 75% will be theoretical. Questions will be theory based more, numerical calculation less, but फिर भी the interest develop, and normally it's a universal area because we say that accounting finance go hand in hand. So student को ऐसा लगता है कि मान लीजिए mergers, acquisitions, valuations, ये सब एरिया में मेरे को जाना है, प्राइवेट इक्विटी दिस, तो उनको ऐसा भी लगता है कि फिनेंस is a better paper. तो advanced financial management generally all over the world, students are selecting one of the option. There are some who are not selecting, who are selecting others. But मैंने देखा है advanced financial management सभी लोग select करते. अब चौथा पेपर आया APM, for which we are going to do the classes. Advanced performance management. Actually, if you want to say yourself as a management accountant means you will be managing the affairs of the business in every area, whether it's auditing, whether it's taxation, whether it's strategic thinking, whether it's long-term decision, whether it's finance, whether it's accounts, whether it's HR. आपको कोई भी एरिया में अपना नॉलेज अगर गेन करना है और एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है तो एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पेपर ही सेलेक्ट करना होगा. बिकॉज व्हेन यू गो इन द वर्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, माई परफॉर्मेंस, योर परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलरली वी नीड टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस, द प्रॉपर मेथड, मेथोडोलॉजी, द प्रॉपर डायरेक्शन, बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है. कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कितने स्टाफ काम करते हैं, कितने तरह के फंक्शंस हैं, ये बोलने से नहीं चलेगा मेरे को ये नहीं आता है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की जरूरत है, एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स आर ब्रेन बिहाइंड द बिजनेस. दे विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू सेट प्रॉपर परफॉर्मेंस टारगेट्स, टू थिंक स्ट्रेटेजिकली, integrate different departments of the organization. You can say right hand, left hand of the managers, maybe HR manager, maybe finance manager, maybe accounts controller, maybe directors, किसी का भी. तो आपको एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी. I personally myself consider one of the expert in management accounting. Expert in the sense very good sound knowledge. मैं नहीं बोल रहा कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, बिकॉज ऑलवेज देयर इज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट. तो मेरे को एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आई लाइक टीचिंग, आई लाइक गोइंग टू डीप ऑफ दैट एरिया, आई एबल टू को रिलेट प्रैक्टिकली मच बेटर. एज फार एज टैक्सेशन इज कंसर्न, इवन दो आई एम टीचिंग टैक्सेशन इन स्किल लेवल, बट आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ वेरी गुड स्पेशलाइज्ड पर्सन इन टैक्सेशन. So I have never taught advanced taxation in professional level and never going to teach also, because I don't consider I am the right person. पढ़ाने के लिए पढ़ाया जा सकता है, बट फिर भी मेरे को लगता है मैं प्रॉपर पर्सन उसके लिए नहीं हूं. Similarly, auditing and assurance. Even I am teaching in what I should say in skill level auditing and assurance.
और मैं बोलूं तो मैं मैनेज कर सकता हूं, बट फिर भी आई कंसिडर माई सेल्फ आई एम नॉट अ वेरी गुड पर्सन इन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस. सो मैं ये दोनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता. सो इन our organization you are not getting the classes for these two subjects. If the student is interested, they need to join somewhere else or they need to do the self study, because मैं इन दोनों सब्जेक्ट में डील नहीं करता. ये जरूर है, मैंने बहुत बार चेष्टा की, अभी भी कर रहे हैं, कि मे बी एडवांस टैक्सेशन और एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस we will hire one faculty who will be teaching these two subjects also, those who are specializing. There are some CV with us, those who have submitted on their own and we have selected. उनका इंटरव्यू वगैरह ले लेना. मे बी आई कैन स्टार्ट विथ अदर फैकल्टी बट नॉट मी पर्सनली, बिकॉज आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन इन दैट एरिया. बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी ऑप्शनल पेपर इफ यू आर डूइंग, you want to say that you are expert of that subject. एग्जाम भी वैसे ही है. एग्जाम नहीं है. एग्जाम इज एक्चुअली आस्किंग क्वेश्चन थिंकिंग दैट यू आर एक्सपर्ट. इसीलिए पास परसेंटेज इज लोअर इन ऑप्शनल पेपर. तो सिंस आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इसीलिए मैं उस सब्जेक्ट को डील नहीं करना चाहता. इवन इन यू कैन से एट स्किल लेवल इन ACCA, इन CPA ऑडिटिंग, या आप मान लीजिए और दूसरे कोई भी कोर्सेस में ऑडिटिंग में ही डील करता हूं. टैक्सेशन वहां नहीं है. टैक्सेशन केवल ACCA स्किल लेवल में है. बट फिर भी आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ वेरी गुड एक्सपर्ट नॉलेज इन दैट फील्ड. सो इवन दो इफ माई नॉलेज इज 2%, 5% लेस, आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दैट एरिया. और ना टाइम है कि उसके बारे में और अपने आप को अपग्रेड करें. बहुत सारी चीजें करने के लिए. अब आता है ये 4 सब्जेक्ट का नॉलेज. आप अगर थ्योरी लाइक नहीं करते, थ्योरी आपको पढ़ने में मजा नहीं आता, जो कि बहुत स्टूडेंट है ऐसे, तो आपको ऑप्शनल पेपर में थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा. AFM 75% थ्योरी, APM 85% थ्योरी, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस 90-95% थ्योरी, एडवांस टैक्सेशन 80-85% थ्योरी. तो आप थ्योरी से बचोगे कैसे? इफ यू थिंक दैट APM इज अ थ्योरी, तो आपने सिलेबस देखा ही नहीं. तो मैं नॉर्मली स्टूडेंट को बोलता हूं, आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाइए, आप चारों सब्जेक्ट का पास टर्म का पेपर्स को एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करिए. नॉट इन 1 or 2 minutes, 1 hour 2 hour. कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्या लिखा है उन्होंने, सिलेबस क्या है, पास परसेंटेज क्या है, और फिर कॉल लीजिए कि आपको चारों में से कौन सा 2 सेलेक्ट करना है. आपने APM सेलेक्ट किया, आपने APM का एग्जाम दिया, नहीं हुआ, पास नहीं हो पाए, आप बाद में एडवांस ऑडिटिंग का एग्जाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंस्टीट्यूट को पहले से नहीं बताना है कि आई हैव डिसाइडेड दैट इन ऑप्शनल पेपर आई हैव सेलेक्टेड दीज 2. आपको मन में रखना है, आपको जो सब्जेक्ट का एग्जाम देना है आप दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं एक्सपर्ट एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का हूं, तो मेरे को वो पढ़ाने में मजा आता है एंड आई कैन डील दैट सब्जेक्ट इन अ वेरी गुड मैनर. इसीलिए आई डील इन APM. आई एम नॉट सेइंग दैट एडवांस ऑडिटिंग और एडवांस टैक्सेशन काम का नहीं है, अच्छा नहीं है, खराब नहीं है. दैट इज रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू से. नाउ जब हम लोग कंपल्सरी सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, SBL, SBR, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर केस स्टडी and strategic business reporting. SBL is also a pure theory paper. It's a totally different exam. Sisir, you have some understanding because you have given CIMA exam, CIMA case study. So you can understand that feeling. But then in case study, there is no syllabus. And if you do your research, SBL, strategic business leader case study के अंदर 50% से ज्यादा APM है, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. तो आप अगर दूसरे सब्जेक्ट सेलेक्ट करते भी हो, तो भी आपको 50% APM पढ़ना ही पड़ेगा फॉर गिविंग SBL स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर केस स्टडी एग्जाम. तो इसीलिए मैं अपनी क्लासेस को डिजाइन कैसे किया हूं कि फ्रॉम जून टू सितंबर APM लाइव, देन सितंबर टू दिसंबर स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर लाइव. इट इज नॉट दैट कोइंसाइडिंग ऐसे ही बुद्धि लगाकर कि भाई 50% APM पढ़कर आए हैं
एसबीएल आधा आता है, एसबीएल को पढ़ के एग्जाम देने में तकलीफ बहुत कम होगी, एंड वी विल बी इजिली एबल टू गो फॉर एसबीएल एंड कैन पास द एग्जाम। बिकॉज नॉलेज लेना है, लेकिन हर स्टूडेंट को केवल एक ही चीज से मतलब है, पास फेल। इवन मेरे को भी मतलब है, मेरे हिसाब से पास फेल तो अपने आप हो जाएंगे। बट क्वेश्चन यह आता है कि अगर आप सोचोगे कि एपीएम खराब है, 50% एपीएम तो फिर भी पढ़ना है एसबीएल के लिए। इवन ऑडिटिंग एश्योरेंस का भी रिलेशन एसबीएल में है, बट एपीएम हैज मोर रेलेवेंस। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, आप एपीएम पढ़ो या ना पढ़ो, फिर भी आपको एसबीएल के लिए एपीएम स्टडी तो करना ही पड़ेगा। बिकॉज एसबीएल सिलेबस, एंड इफ आई एम सेइंग रॉन्ग, द सिलेबस इज देयर विथ यू। You can go on the institute website, open SBL syllabus, go into index, go into topics, और APM syllabus, go into topics, आपको खुद समझ में आएगा। अब मेरे को बताने का जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, जो स्टूडेंट APM में पास होने में डिफिकल्टी महसूस करेंगे, उनको SBL पास होने में भी तकलीफ होने वाली है, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। We have few students who gave suppose APM exam first time, couldn't clear, second time couldn't clear, SBL का एग्जाम दिए, couldn't pass। ये नहीं कि APM फेल हुए तो SBL पास हो गए, इवन तो SBL के अंदर 50% पास मार्क्स माने रिजल्ट है, बट SBL भी फेल हो गए। नाउ इफ समबडी इज थिंकिंग दैट कि सर ये APM फालतू पेपर है, अच्छा नहीं है, दो बात ध्यान देना है। Suppose the first class. Normally the student take initiative to join the live class. चाहे वो यूके से हो, चाहे वो कहीं से भी हो, कि मान लीजिए फॉर शिशिर इट इज 4:30 AM, फॉर somebody from UK it is 1 AM to 1:30 AM, तो भी वो ज्वाइन करता है। इनिशियल 1, 2, 3 क्लासेस में स्टूडेंट लाइव है, बाद में गायब। बिकॉज पहला दिन तो वो जोश ले आया, बाद में वो जोश नहीं ला पा रहा। दैट मीन्स ही इज डूइंग रिकॉर्डिंग एंड ही इज मैसेजिंग मी, सर इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, यू ऑलरेडी नो दैट आई कैन नॉट ज्वाइन लाइव, सो आई विल बी डूइंग रिकॉर्डिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऐसे भी आप लोग हैं तो और तो बहुत सारे हैं जो नहीं ज्वाइन किए लाइव। कोई जन बोलेगा इंडिया से सिर्फ वन पर्सन है जो ऑलरेडी रिक्वेस्टेड कि सर आई नीड टू गो टू ऑफिस एट 10, तो मैंने पहले से उसको सोचकर, बिकॉज ही एक्चुअली ईट हेड लाइक एनीथिंग, टाइम के कारण, अरे मेरे भाई आपको ऑफिस जाना है तो आधा घंटा और पहले तो कर दिए 7 o'clock, अब तो आप ज्वाइन करो। ही विल ज्वाइन आफ्टर 1 hour। तो ऑफिस अब नहीं दिख रहा है कि 8 o'clock यू आर ज्वाइनिंग एंड 7 o'clock द क्लास स्टार्टेड, हाउ यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। केवल कमिटमेंट का बात है। मैं नहीं बोल रहा कि इफ यू आर नॉट डूइंग लाइव क्लास यू कांट पास, बट अगर आप नहीं कर रहे लाइव क्लास तो क्लास के साथ तो रहिए। When we are taking live classes, when after the class you are getting the recordings, why you are not preparing based on the recording properly? Why you are not ready with the classes? तो ये एक प्रॉब्लम है फेल होने का। बिकॉज जो मैं कुछ स्टूडेंट की बात कर रहा हूं उसमें 90% ऐसे ही है, ना तो लाइव करेंगे ना रिकॉर्डिंग करेंगे, उनको लगता है कुछ भी लिखने से एग्जाम में पास होंगे, नहीं होंगे। बट देयर आर फ्यू हु आर गुड। That means they are doing the live class, they are doing the recording, but still they couldn't pass. I'm not naming because maybe the student will think that sir मेरे बारे में खराब बोल रहे हैं। खराब नहीं, अगर मेरे से कुछ नहीं हो रहा है तो मेरे को तो पता लगाना पड़ेगा ना, where the problems are there, why I am not able to pass, others are passing। उनके जो फ्रेंड्स बैच में सब फटाफट एक साल में ACCA खत्म, और मेरा ये APM हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो जब मान लीजिए मॉक टेस्ट लेते हैं, अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन क्लास में देता हूं जो कि एग्जाम किट में है, देन द आंसर इज वेरी गुड। मेरे को खुद समझ में आ रहा है कि जब मैंने मॉक टेस्ट लिया एग्जाम किट में से क्वेश्चन देकर, तो आपका आंसर बढ़िया आ रहा है। क्यों बढ़िया आ रहा है? क्योंकि आप आंसर पढ़ लिए और उसी के अकॉर्डिंगली यू हैव रिटन योर आंसर्स। बट दीज सब्जेक्ट्स, ऑल 4 सब्जेक्ट्स इन प्रोफेशनल लेवल आर ओपन एंडेड। क्या क्वेश्चन आएगा कोई लिमिट नहीं। और जब मैं क्वेश्चन घर से बना के अरेंज करके देता हूं तब द परफॉर्मेंस इज वेरी पुअर, इट इज नॉट एवरेज, वेरी पुअर।
दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज दैट यू वॉन्ट टू मग अप द थिंग्स, और मगिंग अप कोई भी सिलेबस में पॉसिबल नहीं है प्रोफेशनल लेवल में। आप एएफएम करो, एपीएम करो, ऑडिटिंग करो, एडवांस टैक्सेशन, चारों जगह अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मगअप करके पास हो जाऊंगा, पूरा का पूरा लर्न करके, तो नहीं होगा। क्योंकि व्हेन द डाउट्स आर रेस्ड इट लुक्स लाइक यू आर मगिंग अप एवरीथिंग, बिकॉज द डाउट्स आर नॉट ऑन कॉन्सेप्ट। सर ये पैराग्राफ में ये 2 into 3 कहां से आया? अरे यार 2 into 3 वहां लिखा हुआ तो है, विच इज वेरी सिली। स्टिल यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स। तो समझ में ऑलरेडी आ रहा है कि जब एग्जाम दे रहे हैं कॉन्फिडेंस लेवल खराब होगा और फेल होने के चांसेस है, और फिर बैड लक हो जाता है। 46, 48 दिस टाइप दीज मार्क्स आर कमिंग। इसका मतलब ये नहीं कि एपीएम से शिफ्ट करके एडवांस ऑडिटिंग में चले जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। वन स्टूडेंट नॉट डन एपीएम, नेवर फेल्ड इन एसीसीए, आउट ऑफ 13-12 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पास्ड, केवल एक ही बाकी ऑप्शनल ऑडिटिंग एग्जाम। यू कैन अंडरस्टैंड ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, नेवर फेल्ड इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस ही गेव एग्जाम, स्कोर्ड 47। लो, आई कैनॉट एज्यूम दैट ही कैन फेल, वो फेल नहीं हो सकता, हो गया। बैड लक। 47 और 50 में डिफरेंस क्या है? नथिंग। अगर 30 आए 50 आए तो प्रिपरेशन इज नॉट देयर, बट 47 और 50 इज बैड लक, फेल्ड। पास हो जाता तो ऑलरेडी एसीसीए मार्च 2022 में बन जाता। अगेन गिवन ऑडिटिंग एग्जाम इन जून 2022। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट आप अगर सोचोगे कि सर एपीएम में फेल होते हैं, आप दूसरा करो ना सर। सो देयर आर सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एपीएम 2 times, now they are shifting to advanced taxation and they are saying that कि सर एडवांस टैक्सेशन इसलिए जा रहे हैं, टैक्स मेरे को अच्छा लगता है। नानी याद आ जाएगा भाई। आयुष, आपने टैक्सेशन पढ़ा है, उसमें तो सारी जगह लिखा हुआ है कि ये एडवांस प्लानिंग नहीं है। जब एडवांस, आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल, दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जब एक सीए है तो डोंकी तो है ही है, बिकॉज खटना तो हम लोग का आदत है। तो एडवांस टैक्सेशन और डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू एपीएम। बट इफ यू कॉल मी एंड यू आर सेइंग मी सर मेरा 2 बार नहीं हुआ, मेरे को लग रहा है मेरे को एपीएम में जाना चाहिए, आप ये ध्यान ही नहीं दे रहे, आपका एसबीएल भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उसको भी सेलेक्ट कर लीजिए दूसरा। दैट मीन्स यू आर थिंकिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। बट आप इतना जोश में मेरे को बोल रहे हैं कि मैं आपको रोक नहीं पा रहा, मैं आपको स्टॉप नहीं कर पा रहा कि तुम गलत कर रहे हो, गड़बड़ होगा। नहीं सुनना है, क्या करें? आप ये सोचेंगे एपीएम ज्यादा डिफिकल्ट है और एडवांस टैक्सेशन इजी है, एडवांस ऑडिटिंग इजी है, ये आपका सोचना पूरी गलत है। आप बात को समझ नहीं रहे हैं। तो मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूं। डोंट टेक इन योर माइंड कि एपीएम इज डिफिकल्ट टू पास देन एडवांस ऑडिटिंग और एडवांस एश्योरेंस। माने वो क्लिक का बात है। कोई स्टूडेंट है एपीएम नहीं दिया, एडिटिंग दिया, एग्जैक्ट 50 पास हो गया। ए भाई 50 का 49 आ सकता था, 50 और 47 में कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स जस्ट फेल एंड पास, बट द मार्क्स आर सेम, द स्टूडेंट्स आर सेम, इट्स जस्ट बैड लक। सो आई मीन टू से दैट, आप बोलेंगे सर सोशल मीडिया में, अरे दुनिया, देयर आर सो मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब, आप किसको सही मानेंगे? ये आपको कॉल लेना है। बट selecting a subject that it is easy to pass is wrong. Selecting a subject that it has more valued in the market is wrong. These two are wrong notion which I want to clarify. आखिरी बात, अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर में सिलेबस को फॉलो करेंगे, चाहे आप लाइव क्लास करें या ना करें, आप जो इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगा उसको फॉलो करेंगे, मेरी तरफ से गारंटी है आपको पास कराने का। आप याद नहीं करेंगे, मगिंग अप नहीं करेंगे, बिकॉज आप बोलेंगे मेरे को एक सिंगल लाइन, सिंगल पैराग्राफ नहीं याद है और ना मेरे को करना है, बिकॉज आई नो दैट इट इज इम्पॉसिबल। वी आर स्टडिंग विथ कापलान, बीपीपी, दिस दैट, कितनी सारी बुक्स है, गूगल है, क्या क्या याद करेंगे? वी नीड टू गेट द कॉन्सेप्ट, डू द क्वेश्चंस इन राइटिंग, एनालाइज फ्रॉम द मॉडल आंसर, where we need to improve regularly, that practice needs to be done. Because theory subject में होता क्या है कि when you study, I say something in the class, you understand, and then you are not giving your own work. Self efforts are properly put नहीं कर रहे। तो शुरू की क्लासेस में 2-3 क्लासेस में आप पूछोगे, तो सब पूछते हैं,
सर इतना से हो जाएगा, सर कापलान का एग्जाम किट काफी है। और फिर जब 10-12 क्लास हो जाएगी, जब एग्जाम आने लगेगा, तब आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट कौन सा है, कौन सा पढ़े। यार शुरू से ही ध्यान दो ना यार। वॉट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी, एवरीथिंग इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट, कोई छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन आप शुरू में सोचते हो इतना सिंपल है, बाद में आप पूरा चेंज कर देते हो सिनारियो। इसका मतलब आप फोकस नहीं कर रहे हो। जैसे आज हमने चेष्टा की सुबह पहले उठने की, वैसे कल भी, कल क्लास नहीं है, लेकिन आप अगर 4:30 पे उठते हो, आपको कोई मैसेज नहीं कर रहे, आप जहां पर काम कर रहे हो आपका बॉस कुछ नहीं बात कर रहा है आपसे, बिकॉज उसको भी तो उठना पड़ेगा ना। टू डिस्टर्ब यू somebody need to disturb himself। मैं भी 4 बजे उठा हूं, सिर्फ 4 o'clock, at 4 o'clock alarm was there, I got up। क्या मेरे को नहीं आता? फिर भी यार 2 घंटा से पढ़े जा रहे हैं, 4 to 6 o'clock bathing and all that, did my pujas and all that, then I'm in the class। क्या जरूरत है पढ़ने की? नहीं जरूरत है, पढ़ा सकते हैं, बट मजा तब आएगा ना जब जोश में चीजें आए। तो मैं तो ऐसा बोलूंगा कि मंडे वेनेसडे नहीं, हर दिन रूटीन बना लीजिए। मे बी नॉट 4:30, मे बी 5 o'clock, कि यू विल गेट अप एट 5 o'clock, यू विल स्टडी 1.5 hour। उस समय कोई डिस्टर्ब करने वाला आपको है नहीं, आपका पढ़ाई रेगुलरली चलते रहेगा। आप दिन में जो करना है, जहां जॉब करना है, फैमिली के साथ रहना है, मूवी जाना है, मजा करना है, पूरा करिए। दुनिया को पता ही नहीं चल रहा है शिशिर करता क्या है। एंड शिशिर स्कोर्ड 60% मार्क्स, 70% मार्क्स, क्लियर्ड ACCA इन 1 year, गॉट रैंक। सोचिए, लेकिन उसके लिए एक टाइम डिसाइड करना होगा। आई विल रेगुलरली स्टडी। इफ आई डोंट स्टडी रेगुलरली, वी कांट पास एनी ऑफ द प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स। बिकॉज जैसे स्किल लेवल में आते हैं तो नॉलेज लेवल से बहुत लेवल बढ़ जाता है, वैसे ही फ्रॉम स्किल लेवल टू प्रोफेशनल लेवल द नॉलेज हैज गॉन अप। So that knowledge you need to inculcate in yourself with regular study। I will say that Ayush, Maharanava, you are in a very good position। Reason being that recently skill level complete हुआ है, पढ़ने का ऑलरेडी रिदम में है, तो अगर साथ साथ पढ़ते पढ़ते 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। बट सपोज देयर आर चार्टेड अकाउंटेंट CWA, डिड CA CWA अराउंड 5 years, 7 years, 10 years बैक, फिर ACCA कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनका नॉलेज गैप है, प्रॉब्लम है उनका पढ़ने का जो रिदम है वो ब्रेक हो गया, वो पढ़ते नहीं है अब। तो उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल है कि इवन दो आई गो ऑन सेइंग इन एवरी क्लास यू नीड टू रेगुलरली स्टडी, बट दे विल नॉट स्टडी। सो द प्रॉब्लम इज दैट दे विल नॉट गिव एग्जाम। क्वेश्चन ऑफ फेल एंड पास डजंट अराइज। वो एग्जाम ही नहीं देंगे तो फेल पास कहां से आएगा। और मेरे को लगता है कि जब हम लोग CA वगैरह में एक साथ एक ग्रुप का एग्जाम देते हैं 4 पेपर, तो क्या एक सब्जेक्ट हम अच्छे से नहीं पढ़ सकते? इसीलिए तो हम ACCA ज्वाइन किए हैं ना। थोड़ी ना कि इजी टू पास एज कंपेयर टू CA, दैट्स रॉन्ग नोशन। हम एक सब्जेक्ट पे फोकस 100% दे सकते हैं, चाहे कोई भी कमिटमेंट हो। तो इफ यू डू रेगुलर स्टडी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन पासिंग ऑल द एग्जाम्स। देयर इज ए स्टूडेंट 63 years of age, completed all the 4 papers in 9 months। There is a student, CA finalist, couldn't clear CA final, completed all the 4 papers in 6 months। So I should be saying CA finalist, given CA final exam 3-4 times, couldn't clear, but clear all the papers with very good marks। APM, SBL, all 60+, even SBL, SBR में तो 70+। So I mean to say that डिफिकल्ट नहीं है, मेरे को उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में स्टडी करना होगा, देन आई विल बी एबल टू पास द एग्जाम। द लास्ट थिंग फॉर गेटिंग ACCA membership, we require 3 things: passing all the 13 exams, work experience of 3 years, and ethics and professional module completion। Ethics and professional module is not an exam, but if you go on ACCA website, जैसे आप एग्जाम बुकिंग करते हो वैसे ही वहां पर ethics and professional module का बुकिंग होता है। The amount charged by the ACCA institute around £65।
मे भी हो सकता है 1 or 2 pound बढ़ा होएगा, 65 pound it was there. Once we pay that, they will be giving you some videos, some reading materials. वीडियोस कुछ अराउंड 2-3 घंटे का है, शॉर्ट वीडियोस, एंड राइट अप मटेरियल कुछ नंबर ऑफ पेजेस है, साथ में कुछ असाइनमेंट है. दोज असाइनमेंट नीड टू बी सॉल्व्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स एंड ऑल दैट लाइक दैट. Student has to complete that ethics and professional module to get the membership of the ACCA Institute. Passing 13 exams, completing work experience of 3 years, and ethics and professional module ka clearance. That ethics and professional module can be done anytime. But I advise, like Ayush, like Maharanva or anybody, जिन्होंने भी नहीं किया उसको कंप्लीट कर लीजिए अभी 10 दिन में. इट विल नॉट टेक मोर देन 10 days, बिकॉज अभी आप थोड़े से फ्री हैं एज कंपेयर टू क्लासेस. अगर चालू हुई हैं तो भी बॉर्डरेशन फीलिंग आएगा 20-25 दिन बाद. अभी आप थोड़े से फ्री हैं, उसको कंप्लीट कर लीजिए. देयर आर 2 benefit ऑफ दिस. वन इज कंपल्सन, यू कांट गेट द मेंबरशिप, एंड सेकेंड, जो भी आप प्रोफेशनल लेवल का पेपर दोगे वो ज्यादा बेटर आप आंसर लिख पाओगे when you will be completing ethics and professional module. Why? Because institute has already changed from September 2022 in all the professional level optional paper, not I am talking compulsory paper, प्रोफेशनलिज्म 20 मार्क्स, मतलब सितंबर से आएगा. वो क्या है मैं थोड़ी डिटेल में जा रहा हूं अभी 5 मिनट बाद, आफ्टर 5 minutes, but they will be covering that. So that professionalism you will be able to bring in your answer when you do the ethics and professionalism wala paper. Paper in the sense module. So I will advise everybody, complete your ethics and professional module in coming 10-15 days. Register today only. You will get the material, you will get the video. Very good. लेकिन अगर किसी का नहीं चल रहा है तो वो कंप्लीट करिए. Your level will increase thinking professionally. आप अलग तरह से सोचने लग जाओगे. एथिक्स अलग आपके अंदर डेवलप हो जाएगा. और करना जरूरी है तो डिले करके फायदा नहीं है. एडवांटेज मिलेगा उसको कर लेने का. इफ यू हैव वर्कड, आपके लिखने से नहीं माना जाएगा कि आपने यहां काम किया है. बिकॉज 3 year वर्क एक्सपीरियंस, देयर इज अ क्राइटेरिया कि आप जहां भी काम किए हो वहां का जो बॉस है, अगर वो आईफैक मेंबर है, इफ यू गो ऑन गूगल तो आईफैक के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑल ओवर द वर्ल्ड में आते हैं. तो अगर आपका बॉस, आपका कंट्रोलर आईफैक का मेंबर है तो उसको आपका एक्सपीरियंस को सर्टिफाई करना होगा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे. जब तक वो सर्टिफाई नहीं करेगा आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होएगा. सो लाइक महारानवा, यू आर ऑलरेडी वर्किंग, तो आप जहां वर्क कर रहे हो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट में, वी हैव कंडक्टेड अ वेबिनार अराउंड 7 months बैक रिलेटिंग टू PER रिक्वायरमेंट फॉर ACCA, टेकन बाय द ACCA इंस्टीट्यूट ओनली, जिसमें उन्होंने सारी चीजें बताई थी. तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके वो वेबिनार देख लीजिए. That means I am saying if anybody don't know the PER requirement, because if you have a letter that you have worked in an organization for 3+ years, वो लेटर से काम केवल नहीं चलेगा. आपका जो बॉस है उसको, तो आपने अगर एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया है तो आपको आपके बॉस से कांटेक्ट करके वहां पर ACCA से लेटर साइन कराकर तभी माना जाएगा, नहीं तो नहीं होएगा. Your experience will not be considered as a relevant experience just because you have a letter that you have worked in the organization in this field for 3 years. उसके लिए आपका बॉस का जरूरत है. तो आप वो वेबिनार देखकर और नॉर्मली उसका अरेंजमेंट भी चालू कर लीजिए. बिकॉज इफ यू पास द एग्जाम्स, you will not be getting the ACCA membership. You will be becoming ACCA affiliate. ACCA member बनने के लिए आपको 3 years relevant work experience according to institute guidelines पूरा करना होगा. उसका वीडियो जब आप देखेंगे जो YouTube पे फ्रीली अवेलेबल है, आपको सब समझ में आ जाएगा. इंस्टीट्यूट पूरा हेल्प करता है सबको, आपको किसी की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू कम्युनिकेट विथ ACCA इंस्टीट्यूट, दे विल हेल्प यू. But I mean to say that that is also required
along with passing the exams. तो एग्जाम पास करना सबसे इंपॉर्टेंट, बट 3 years वर्क एक्सपीरियंस and ethics and professional module, both the things are required, then only you will be getting ACCA membership. So this is, you can say, a general thing which I discussed, because स्टूडेंट को बार बार ये क्वेश्चन पूछना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि एक बार 10-15 मिनट इसके ऊपर दिया जाए. अभी कोई डाउट है किसी के मन में? मिस्टर जयेश, जनक्रीत, महारानवा, पूजा, सिसेर, आयुष, एनीबडी? कौन सा पेपर सेलेक्ट करना है, क्या चॉइस होना चाहिए, व्हाट विल बी द बेसिस? Because later on if you ask, I will say see this video, because I will upload this video on YouTube. तो आप मेरे से पूछेंगे, मैं यही बोलने वाला हूं, तो आपको अभी जो पूछना है पूछ लीजिए. Anybody else? So I am leaving. We are proceeding further, because now we will discuss APM subject. Okay, thank you.